अस्सलाम वालेकुम। आई एम अल्ताफ़, बायोलॉजी टीचर। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूँगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आप बहुत जल्दी में उसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले डिटेल से तमाम एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट और उनके ऑप्शंस को रीड करें और अपने जहन में कोई आंसर जो है, जो पॉसिबल आंसर है, बस सेलेक्ट करते जाएं, लेकिन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सेकंड टाइम में जब आप एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे तो जो 100% श्योर आंसर्स होंगे आप उनके बबल्स फिल करते जाएंगे या आपने टिक करना है उस ऑप्शन को टिक करते जाएंगे। इसी तरह 2-3 अटेम्प्ट करने पर 15 मिनट्स के अंदर आपको एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ तक रही सब्जेक्टिव पार्ट के अटेम्प्ट करने की बात, तो हमारा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चे जो करते हैं, एक तो ये कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको लेंथी लिखने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा मटेरियल, टू दी पॉइंट आपका आंसर हो। शॉर्ट आंसर्स की जो नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए। आप जो भी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इररेलेवेंट हेडिंग दे देते हैं और इररेलेवेंट हेडिंग से आपका जो इम्प्रेशन है आंसर का वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स जो है वो नहीं मिलते। और फिर एक बात और, बायोलॉजी चूँकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है ड्राइंग या डायग्राम्स को फॉर ग्रांटेड लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं बनाते। वेयर देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे बुक में कोई डायग्राम है और उसकी कोई लेबलिंग भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपने शॉर्ट आंसर में डायग्राम भी बनानी है। अगर आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो कोटा है आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, तो साथ में आप एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लें या शुरू में उसके लिए स्पेस छोड़ दें। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर दें। कटिंग और ओवर राइटिंग जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिटेड है। रिमूवर का इस्तेमाल भी, आप समझते हैं कि हमने 1-2 कटिंग अगर कर ली या ओवर राइटिंग कर ली शॉर्ट आंसर्स के अंदर, तो वो भी एक नेगेटिव इम्प्रेशन है, एक केस है। कुछ रूल्स होते हैं पेपर चेकिंग के, एग्जामिनर्स के पास राइट्स हैं कि कटिंग या ओवर राइटिंग की वजह से वो आपके मार्क्स की डिडक्शन कर सकते हैं। लेट्स से अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर है तो उसका 1 मार्क या 1.5 जो है वो मार्क आपको मिलेगा। सेम इज़ द केस विद द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देयर इज़ नो नीड टू अटेम्प्ट एनी एक्स्ट्रा लॉन्ग। आपने टाइम जो है वो मुनसिफाना उसका इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि मैक्सिमम टाइम अपने शॉर्ट को दे के बैठे हों और लॉन्ग के लिए आपके पास सफिशेंट टाइम ना हो। लॉन्ग में डायग्राम कंपल्सरी है। बेशक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको डायग्राम का कहा गया है या नहीं कहा गया, अगर बुक में किसी भी लॉन्ग टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम है तो हर सूरत में आपने ड्रॉ करनी है नीट एंड क्लीन। उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट होता है। बार बार जो है आपको डायग्राम पे फोकस करने का बताया जाता है कि पहले से ही आप किसी भी लॉन्ग की डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस करें। जैसे कार्टिलेज है, बोन्स के अंदर जॉइंट्स की डायग्राम को अक्सर बच्चे अवॉइड कर जाते हैं। आपने ये डायग्राम्स भी बनानी है बिफोर टाइम, इसे आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है वो आ जाता है और वो ज़्यादातर बोन से, कार्टिलेज से या जॉइंट से रिलेटेड होता है। इसलिए जितनी भी डायग्राम्स हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आपने बनानी है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में भी जितनी भी रेलिवेंट डायग्राम जो है वो बनानी है। क्वेश्चन की जो सिलेक्शन है वो स्मार्ट वर्क में आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग, एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो अपनी सिलेक्शन में लेके आना है जिसमें आपको मिनिमम लिखना पड़े और आप उसमें से मैक्सिमम जो है वो गेन करें। ऐसा ना हो कि आप एक इजी और बहुत लेंथी क्वेश्चन जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें, तो आप लेंथी क्वेश्चन में देयर इज़ ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स है, आप मिस्टेक्स, तो जितने भी सर्कल लगेंगे चेकिंग के दौरान उतना ही आप डिस्क्रेडिट जो है वो होते जाएंगे। जितना कम लिखा होगा लेकिन टू दी पॉइंट, अगर आप किसी भी शॉर्ट आंसर के अंदर, लॉन्ग के अंदर एक्स्ट्रा लिखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है पहले टू दी पॉइंट वो रेलिवेंट आंसर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो लास्ट पे होनी चाहिए। ये ना हो कि एक आंसर आप स्टार्ट करें और उसको शुरू में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब पूछा आपसे डेफिनेशन है, आप उसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे और डेफिनेशन एंड पे जाके हो, ये नेगेटिव इंप्रेशन है। एग्जामिनर जब आपका शॉर्ट आंसर चेक करेगा वो देखेगा कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका आंसर है, क्या आपने उसकी रेलिवेंट या अप्रोप्रिएट हेडिंग बनाई है।
वो उसी तरह से आपके आंसर को डील करेगा, मार्किंग उसी तरह से करेगा। थैंक यू वेरी मच।